अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामात का वाकया जिसे आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहि है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के मुंबई शहर के इलाके में सुकूनत पाजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कदर वलिये कामिल हैं। आपका आस्थाने मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए जब भी लोग सफर करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर करने के लिए निकलें तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैहि की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पाजीर हुए तो आपने अपनी इबादतगाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादतगाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैहि चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी को लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटाने को कहा, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ने हटने से मना फरमा दिया। तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजारी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी हुई पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह से रात गुजारी। फिर दूसरे दिन सुबह देखा कि पटरी फिर से उखड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसा मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामात उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो उन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और बिस्मिल्लाह साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैहि वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज रहमतुल्लाह अलैहि की मज़ार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला उसके हबीब और हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इसके रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना हो, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तस्करा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामात सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई हो, आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए और फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामात, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि, आपका नाम सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि है। आपका आस्थाने मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह बाबा उर्फ चुनचुन बाबा बड़े ही शान और मुकाम वाले बुजुर्ग हैं। आपसे बेशुमार करामात ज़हूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हजरत सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुनचुन बाबा रहमतुल्लाह अलैहि ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में स्टेशन पर टीटी जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट विकेट
टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हजरत चुनचुन बाबा ने वही फरमाया, हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकेट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने उनको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहाँ से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन चलाने के लिए तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन नहीं चल रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन को चेकिंग की, शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो लोग परेशान हो गए, आखिर ट्रेन को क्या हो गया है, ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। वो सब हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में से एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह उर्फ चुनचुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं चल रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन के अधिकारी चुनचुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुनचुन बाबा ने कहा मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में सबकी चेकिंग की तो हकीकत में किसी के पास भी टिकट नहीं निकला और न ही उज्जैन में टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद के टिकट गायब थे। अल्लाह अकबर, ये करामात देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और वो समझ गया सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह बाबा उर्फ चुनचुन बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपके पास आकर कहने लगे आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेहरबानी करके हम पे रहम फरमाइए और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाइए ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। सैयद रहमतुल्लाह अलैहि शाह बाबा उर्फ चुनचुन को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था, वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ चुनचुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार अक़द्दस है। उनकी मज़ार के ही बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे जो शरीयत से बहुत आगा थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल्ला बाबा के पास जाया करते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा सरकार मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने चुनचुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सिफारिश चुनचुन बाबा से कर दीजिए ताकि मेरी जिंदगी के बाकी दिन पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुनचुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताजी मजार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर आप चुनचुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा हुजूर उसे अपनी गलती का एहसास है, ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, इसके बाल बच्चे हैं, अब ये लोग क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप इस पर रहम फरमाइए। हजरत चुनचुन बाबा बहुत रहम दिल थे, आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत से नजर डाली और कहा जाओ इंशाअल्लाह ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशानी है कल वो हल हो जाएगी और अब अल्लाह के बली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने हजरत सैयद अली शाह बाबा उर्फ चुनचुन बाबा की ये करामात, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों अल्लाह वालों की शान बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।